हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन सभी टॉपिक से उठाया गया, जितने टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होगा नहीं, कौन था? ध्वजवाहक कौन था? यहाँ पे था कर लेना, क्या कर लेना, था। कौन था? पेरिस ओलंपिक जो हुआ है 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु, शरत कमल, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ है उसका ध्वजवाहक कौन रहा है? तो पीवी सिंधु और शरत कमल दोनों रहे। कौन कौन? पीवी सिंधु और शरत कमल दोनों रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, 5 नदियां की भूमि, बताओ जल्दी कि 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को, सप्त सिंधु को, ये और भी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नदियों का भूमि, ये आप सभी को पता होगा, कई एग्जामों में पूछा गया, आप देखे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को। 5 नदियों का भूमि जो कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या रहा है? क्या पूछा? 10 की वृद्धि दर क्या रहा? 18.12 या फिर 17.19 या फिर 17.64, या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 के अनुसार देश की पहली जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो रहा है वो पूछ रहा है। तो 17.64, कितना 10 रहा है? तो 17.64। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान क्या है? सबसे लंबा है, या लिखित संविधान है, या सबसे लंबा लिखित संविधान है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान सबसे लंबा भी है और लिखित भी है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो राइट कर लेना ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदाताओं आयु के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया है? कौन सा संविधान संशोधन में जो मतदान यानी वोट देने का आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या फिर 61वां संविधान संशोधन? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन में ये किया गया है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? टाटा समूह, जियो समूह, या अडानी समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य प्रायोजक होगा वो अडानी समूह होगा। क्या होगा? अडानी समूह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अडानी समूह। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? भारत, इंडिया, भारतवर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो यूनानियों जो भारतवर्ष के लिए शब्द प्रयोग किया था वो इंडिया किया था। क्या किया था? इंडिया। यूनानियों ने इंडिया के नाम से जाना जाता, बोलता था।
इसलिए बोला है कि यूनानियों ने भारतवर्ष के किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को किस शब्द से संबोधित किया था। मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को किस शब्द से संबोधित किया था, हिंदू से, हिंदुस्तान से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को किस शब्द से संबोधित किया था, तो हिंदू हिंदुस्तान दोनों से संबोधित किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया था, बताओ जल्दी कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर श्यामलाल गुप्ता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन दिए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मालदीव की संसद का नाम क्या है। मालदीव की संसद का नाम पूछा है, मजलिस, ड्यूमा, असेंबली। तो मालदीव की संसद का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा मजलिस। क्या कहते हैं, मालदीव के संसद को क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज जो है वो किसने किया था, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, या फिर फंक। तो रेबीज के टीके की खोज जो किया था वो कौन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसका डेट भी पूछ देता कि कब किया था, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि रेबीज के टीके की खोज कब किया गया था। तो ये किया गया था 6 जुलाई 1885 में। कितना में किया गया था, 1885 में, 6 जुलाई 1885 में किया गया था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है, यहाँ पे सदस्य कर लेना। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर असम में। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार है, पंचायती का राज का है, या चुनाव आयोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है जो यह पंचायती राज से, किससे, पंचायती राज से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च न्यायालय, यहाँ पे यह कर लेना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन कराता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है। और अगर पूछ दे आर्टिकल कितने के तहत, तो आर्टिकल 200 कितना, 217 के तहत करता है। कितने, 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। कब किया था, 24 जनवरी 1950 को किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था, तो 24 जनवरी 1950। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 15 जुलाई 2024
15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? अमेरिका, भारत, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा अर्जेंटीना। कौन जीता अमेरिका चैंपियनशिप? तो अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना एक बार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता पदों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? यानी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, ये याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन, भूमि सीमा समझौता या वस्तु एवं सेवा कर से। तो 101वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वो वस्तु एवं सेवा कर से है। किस से है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है? ठोस, द्रव और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा आपका दोनों में। अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो दोनों माध्यम में उत्पन्न होती है, ये ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश प्रवर्तन या फिर प्रकाश के वेग के कारण? तो ये दिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में? बताओ, मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 1, भाग 2 या फिर भाग 3 में? तो ये जो उल्लेख किया गया मौलिक अधिकार को संविधान के तीसरा कितने भाग में? संविधान के तीसरे भाग में उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार को। तो ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया। क्या हो जाएगा? इनका पूरा नाम था सर एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? असम, सिक्किम या फिर केरल में? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो राइट आंसर होगा असम में। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखो माँ या के जगह माँ आ गया है, थोड़ा ध्यान देना। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
दिल्ली को, सासाराम को या फिर महाराष्ट्र को? तो 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जो दिया गया है वो महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। किसे दिया गया? महाराष्ट्र राज्य को। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गंधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? चलो बता दो जल्दी, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। गंधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर अशोक? तो ये जो गंधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था वो कनिष्क के, किसके? कनिष्क के शासन में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते? चलो बताओ, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही एग्जामों में पूछा है, ये रिपीट है। 1 रुपये के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो आप लोग ज़रूर बताना। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ। और राइट आंसर ज़रूर बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये नहीं कि नहीं, अगर नहीं पता हो तो लिख देना नहीं, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसका राइट आंसर बताने का कोशिश ज़रूर करना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत की नदियाँ में सबसे लंबी नदी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। कौन है? गोदावरी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो अगर दो में से एक भी आपको पता हो तो आप राइट आंसर मार सकते हो। जैसे मुझे जोजिला दर्रा पता है जम्मू कश्मीर में, तो बुर्जिला दर्रा भी होगा। जब दोनों अथवा तथा करके दिया तो इस तरह से एक भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में से। तो जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। याद रखना, आपके एग्जामों में पूछ सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, गेहूँ, चावल? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कपास के उत्पादन में थे। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव सभ्यता यहाँ पे क्या कर, मानव सभ्यता के विकास की सर्वप्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की सर्वप्रथम अवस्था कौन सी थी? कृषि करना, शिकार करना, आग जलाना या इनमें से कोई नहीं? तो मानव सभ्यता के विकास की सर्वप्रथम अवस्था जो थी वो क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना। पहले के लोग क्या करते थे? तो सिर्फ शिकार करते थे और खाते थे और घूमते थे। तो याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकार करना। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया था? चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा या फिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को या फिर केपी शर्मा ओली को? तो 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केपी शर्मा ओली को। किसे? केपी शर्मा ओली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो आपका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर जो था निरक्षर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के थे भारत सेवक समाज की स्थापना। और कब किए थे? अगर डेट पूछ लिया तो डेट भी याद रखना चाहिए। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1905 में किए थे। और कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, या जितने भी ग्रुप है आपके पास ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। मेगास्थनी था, हुएनसोंग था, या फिर फाहियान था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? तो यूनानी राजपूत जो था वो कौन था? तो मेगास्थनी था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुर्क, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फांसो गलत लिखा गया, अल्फांसो होगा, क्या होगा? अल्फांसो, ये सुधार लेना। क्या होगा? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न दिया गया है, श्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? श्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखो, शायद इसे टाइपिंग में या नहीं मिल रहा होगा, टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है, या में देख लेना, या नहीं उससे लिखा रहा है टाइपिंग वाले से, थोड़ा मैनेज कर लेना। श्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। श्रावती वन्य जीव जो है वो कर्नाटक राज्य में है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? साइना नेहवाल का नाम जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन, टेनिस, या फिर क्रिकेट? तो कौन सा खेल खेलते थे साइना नेहवाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। किससे जुड़े हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, महिला टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? महिला टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत, नेपाल, दावुला, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दावुला में किया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा दाबुला। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में पीतरस कहाँ पैदा होते हैं? बताओ जल्दी कि हमारे शरीर में पीतरस जो है वो कहाँ पैदा होता है? पित्ताशय, यकृत, या फिर गुर्दे में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। कहाँ होता है? यकृत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होता है? जो गैस जो हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, ये पूछ रहा है। प्रोपेन, ब्यूटेन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना बनी है कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन परत को अपघटित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इससे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य, शनि, या फिर बृहस्पति? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है।
क्या है? सूर्य जो है ग्रह नहीं, सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, याद रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, टाटा पावर सोलर सिस्टम, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र राज्य में? तो कहाँ क्या है? तो महाराष्ट्र में क्या है? कहाँ क्या है? महाराष्ट्र राज्य में क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश होगा। कहाँ क्या है? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो किस धर्म के हैं? हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैन धर्म। किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, स्प्रंगल कहाँ की राजधानी? स्प्रंगल जो है वो कहाँ की जनजाति है? राजधानी ने पूछा, जनजाति। स्प्रंगल कहाँ की जनजाति है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो स्प्रंगल जो है वो कहाँ की जनजाति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 28 में, 5 फरवरी 1928 या फिर 8 फरवरी 1929 को? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है, ये भी पूछता है। और वो किस शैली में किया गया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली में किया गया था, ये पूछ रहा है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या इनमें से कोई नहीं? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो नागर शैली में होता। किस शैली में होता? नागर शैली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।